तो वो धनवान ना रहे, कुछ नहीं पता। कई लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा हो गया, सारा बल निकल गया। किसी नाम सुना सुपरमैन का? सुपरमैन उसका रोल प्ले करते थे, उसका नाम था क्रिस्टोफर रीव, और इसमें घोड़ा चलाया तो और गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके बाद से वो व्हील चेयर पे रहे। तो बलवान व्यक्ति थे, है ना? कई बलवान लोग थे, कोविड में पॉलिथीन के पैक में निकल गए थे, वो क्या 6 पैक, निष्कर्ष क्या, पॉलिथीन का पैक। अरे तो इसलिए ऐश्वर्य होते तो हैं, कुछ हाथ होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। लेकिन भगवान का मतलब है जिसके पास सारे ऐश्वर्य हो, अनंत मात्रा में हो और हमेशा हमेशा के लिए हो, उसको बोलेंगे हम भगवान। तो वैसे तो कई प्रकार के ऐश्वर्य है, पर मुख्य मुख्य ऐश्वर्य देखे जाए। पहला ऐश्वर्य है धनी होना। भगवान उसको मानेंगे जो सबसे अधिक धनी हो, राइट? तो बोला सबसे अधिक धनी कौन है? सबसे अधिक धनी तो वो होगा लक्ष्मी जिसकी वाइफ हो, बल्कि जिसने लक्ष्मी को लक्ष्मी बनाया हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा? तो ऐसा कौन है भला? भगवान हरि। भगवान हरि की तो पता नहीं है, राइट? उनसे हम प्रार्थना करते हैं, ओ लक्ष्मी मैया थोड़ी ऐसी चुन्नी झाड़ दो ना मेरे ऊपर, थोड़ा हमको मिल जाए, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं दो चार दिला दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, ओ लक्ष्मी मैया थोड़ी चुन्नी झाड़ दे। पर हम तो लक्ष्मी मैया से पैसा लेते हैं, पर लक्ष्मी जी की वाइफ तो उनके जैसा कौन होगा बना जाती, राइट? तो इसलिए वास्तव में आज मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं ना, आप बताना सही या गलत। क्योंकि भगवान कृष्ण या भगवान हरि की पत्नी है माता लक्ष्मी, इसीलिए भगवान हरि ही सबसे अधिक धनी है। कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करें। गलत। अरे यार अभी तो बताया प्रभु, अपनी बात खुद ही गलत बोल रहे हैं यार, हमारी बात है भाई। तो बताओ ये मैंने गलत, इसमें गलत क्या है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण ही सबसे अधिक धनी है, ये गलत है। क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि हम तो बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण सबसे अधिक धनी है, इसका मतलब और लोग भी धनी हैं, पर उनसे थोड़े कम धनी। जैसे मान लो बिल गेट्स है, सुल्तान है कोई अरब का, वो भी धनी है, लेकिन कृष्ण सबसे अधिक धनी है। लेकिन जो सुल्तान के पास जो पैसा है, लेकिन बिल गेट्स के पास जो पैसा है, वो पैसा किसने दिया उनको? भगवान ने दिया। यानी उनका जो पैसा है वो भी किसका पैसा है? भगवान का पैसा है। तो इसीलिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कृष्ण सबसे अधिक धनी है, हमें बोलना चाहिए सिर्फ कृष्ण ही धनी है। That's it. ये तो हम थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं, चढ़ावा वगैरह, ये लो थोड़ा मंदिर बना लो, तो शायद पैसा मेरा है, लेकिन धन असल में है किसका? भगवान का। तो कृष्ण सबसे अधिक धनी है। कौन मानता है इस बात को? अरे फिर मतलब एक ही बात को दो बार गलत कैसे हो सकता है? कृष्ण सबसे अधिक धनी नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही धनी है, राइट? हमारे पास जो पैसा है ना, हमारी जेब में पड़ा हुआ है, जो निकालते हैं, चेक कर दे 5,000 रुपए की चेक कर दे, अबे वो पैसा भी भगवान का ही है। तो भगवान का पैसे भगवान को दे रहे हो। जैसे गंगा नदी का हम पानी लेते हैं और गंगा नदी का पानी गंगा में डालते हैं, ओम गंगाए नमः। सर पानी आपने कहां से लिया? गंगा से लिया। किसको दे दिया? गंगा को दे दिया। तो तुम्हारा क्या है अंदर? वाला क्या बात। तो कृष्ण सबसे अधिक धनी नहीं है, कृष्ण ही धनी है। यस। दूसरा ऐश्वर्य है यश, प्रसिद्धि। आप देखिए सबसे अधिक विख्यात होने वाले हैं भगवान कृष्ण। इवन नास्तिक लोग भी किनके ऊपर कमेंटबाजी करते हैं? कृष्ण के ऊपर। ऐसे अंधेरी रात में ऐसे लड़कियों के साथ डांस करना गलत है, ये गलत है। तो भाई तुमको क्या दिक्कत है भैया? जिनके साथ डांस की जब उनको दिक्कत नहीं, तुमको क्या दिक्कत है? क्या कोई गोपी आज तक कोई FIR दर्ज कराने के लिए नहीं? ये आपके अंधेरी रात में बुलाते हैं हमको, कहते डांस करो हमारे साथ।
कोई गोपी कंप्लेन करने के लिए कभी की नहीं गई। तो जब गोपियों को दिक्कत नहीं है भैया, तो तुमको क्या की दिक्कत? अरे नहीं, जो भी है ऐसे कैसे। अरे ले भाई, जब डांस करने वाले को दिक्कत नहीं, जो गोपियां उनको दिक्कत, तुमको दिक्कत क्या है? तुमको दिक्कत ये है कि कृष्ण की तो है 10,000 करोड़ गोपियां, तुम्हारी एक भी नहीं। और जो थी वो भी छोड़ के चली गई। इनकी गोपी कैसे है? इनकी 16,108 पत्नियां कैसे हैं? कि भैया जिसकी 16,108 पत्नियां हैं वो भगवान ही हो सकता है। यहाँ तो एक पत्नी की इच्छा पूरी करते करते मतलब फूक जाता है, कहते हैं ये मैडम खुशी नहीं होती यार, हमने पूरे प्राण झोंक दिए। उसके बाद भी आर यू हैप्पी? का हैप्पी दिया क्या है आपने? अरे मैडम जान दे दिया हमने। एक पत्नी को संतुष्ट करना कितना कठिन है। और कृष्ण के केस में 16,108 पत्नियों को कृष्ण ने 16,108 महलों में रखा है, 16,108 रूपों में विस्तार करके हुआ। एक बार फिलोसोफर था आया हमारे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, स्वामी जी आई एम मोर मॉरल देन योर कृष्ण, मैं आपके कृष्ण से अधिक नैतिक हूं।